ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का आज मैं सारांश करने जा रहा हूँ। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे वृथासुतम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहते हैं एक बार सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि इह घोड़े कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। सूत जी से प्रश्न करते हैं सौनकादि ऋषि कि ये जो घोड़ कलियुग है, इस कलियुग में जीव जो है प्रायः आसुरताम गतः, प्रायः माने बाहुल्य न माने अधिक जीव जो है आसुरताम गतः माने आसुरी संपदा युक्त हो गया, यानी असुर हो गया। तो क्लेशाक्रांत से, और इस कारण से वो क्लेशाक्रांत है। क्लेशाक्रांत माने दुख से वो घिरा हुआ है। तो इस तरह के जीव का जो है दुख दूर करने का क्या उपाय है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। जो कल्याण कार्य में सबसे श्रेष्ठ हो और पावनानां च पावनम, और जो पवित्र में सबसे अधिक पवित्र हो, कृष्ण प्राप्ति करम, और जो कृष्ण को प्राप्त कराने वाले हो, शाश्वत साधनम, ऐसा जो साधन है, जो साधन कल्याण में सर्वश्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो और कृष्ण प्राप्ति करवाने वाला हो, ऐसा साधन आप मुझे कहिए। ऐसा प्रश्न करने पर सौनकादि ऋषि के द्वारा ऐसा प्रश्न करने पर सूत जी कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। वो कहे कि देखिए सौनकादि ऋषि, कालव्याल मुखग्रास, काल रूपी जो ब्याल है, माने काल रूपी यानी मृत्यु रूपी जो ब्याल माने सर्प है, उस सर्प के जो मुखग्रास है, माने उसके मुंह का ग्रास बना हुआ जो जीव है, या उसके मुखग्रास माने मृत्यु का जो त्रास है, माने डर है, उस त्रास को निर्नाश माने निःशेषेण नाश, विशेष रूप से नाश करने का हेतुवे माने कारण जो है वह क्या है? उसी के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। वह श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है कलियुग में कीरेण माने सुकेन भासितम माने कथितम। कहने का आशय है कि काल रूपी जो ब्याल है, माने मृत्यु रूपी जो सर्प है, उस सर्प का जो ग्रास है, सर्प के मुख का ग्रास जो जीव है, और वो मुख का यानी काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास जो है वो मृत्यु है। तो मृत्यु का जो त्रास है माने डर है, तो मृत्यु के नाश, त्रास माने डर को निर्नाश माने निश्चय रूप से या निशेष रूप से माने सभी तरफ से नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो है सो निर्माण हुआ है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का व्याख्यान किए हैं कौन? तो कीरेण माने सुकेन, व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण जो है वह काल रूपी जो सर्प है, उसके मुख का जो ग्रास माने मृत्यु है, उसका जो त्रास माने मृत्यु का जो डर है, उस डर को नाश करने के लिए ही सुखदेव जी ने कलयुग में श्रीमद् भागवत का कथन किए हैं, भागवत का प्रवचन किए हैं। ये बात कहते हैं ये तस्माद अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। कहते हैं श्रीमद् भागवत के अलावा इस संसार में कोई दूसरा वस्तु नहीं है, दूसरा शास्त्र नहीं है मन शुद्धि के लिए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब पूर्व जन्म में जो है सो पुण्य, अधिक पुण्य रहता है, तभी जो है मनुष्य भागवत को प्राप्त करता है, यानी भागवत सुन पाता है। ऐसा कहने पर कहते हैं परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके। जब सुखदेव जी जो है सो परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय में देवता लोग जो है अमृत का कुंभ लेकर के उस सभा में आते हैं, और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। आकर के कहते हैं कि सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, और सुखदेव जी को कहते हैं कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम मीमाम। कहा कि जो आप ये जो है सुधा घट जो है, अमृत का घट आप ले लीजिए, और कथा रूपी जो अमृत है वो हम लोगों को दे दीजिए।
एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। तो इस अमृत को पान आप परीक्षित जी को करवा दीजिए, जो उनका जो मृत्यु है वो मृत्यु टल जाएगा, वो अमर हो जाएंगे और हम लोग जो है इस कथा रूपी अमृत को प्राप्त कर जाएंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, और हम लोग श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को जो है पियेंगे। तो कहते हैं सुखदेव जी, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। कहाँ तो श्रीमद् भागवती कथा है और कहाँ अमृत है, कहाँ कांच और कहाँ मणि। यानी श्रीमद् भागवत कथा को मणि माना गया और अमृत को कांच माना गया। यानी अमृत से भी विशिष्ट है, श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा ब्रह्मरातो विचार्ये व, ऐसा जो है सुखदेव जी विचार करके ताम तदा देवान जहास, देवताओं को उपहास कर दिया, यानी उनको कथा नहीं दिया। क्यों? अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददोस कथामृतम। सुखदेव जी देवताओं को भक्त नहीं समझे, इसलिए उनको जो है ये कथा नहीं सुनाए। और परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत सुनने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति हुई, उस मोक्ष को देख करके ब्रह्मा भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वह जो है सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनन यजा, तो वह सत्यलोक में ब्रह्मा जी अन्य साधन और श्रीमद् भागवत को एक तुला में रख करके जब वजन किए तो सर्वश्रेष्ठ जो है श्रीमद् भागवत ही पाया गया। बेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, तो इस कलिकाल में भगवद रूप यानी भगवान का रूप ही जो है सो श्रीमद् भागवत है, ऐसा ब्रह्मा जी ने निर्णय किए, मैंने उनको आभास हुआ। तो श्रीमद् भागवत को पठनात् श्रवणात् सद्यो, पढ़ने से और सुनने से, सद्य माने तत्क्षण वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ का जो है प्राप्त हो जाता है। सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, और जो लोग सप्ताह के विधान से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो सर्वथा माने सभी प्रकार से उनको मोक्ष प्राप्त करना ही है, यानी वो मोक्ष अवश्य प्राप्त करते हैं। और सनकाद्य पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे, पुरा माने पूर्व समय में सनकादि ऋषि जो हैं सो नारद को सुनाए थे सप्ताह विधि से। यद्यपि ब्रह्म संबंधा छुट में तत्सुरसिना, कहते हैं यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत सुने थे, लेकिन सप्ताह विधान से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा जो है सो नारद जी ही सर्वप्रथम सनकादि ऋषि के द्वारा सुने हैं। तो कहते हैं ऐसा जब कहते हैं सूत जी सौनकादि को, तो सौनकादि प्रश्न करते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च, नारद जो हैं वो अस्थिर हैं और लोक विग्रह मुक्त हैं, माने लोगों को संकलन नहीं करते हैं, संग्रह नहीं करते हैं और अस्थिर हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। तब फिर यह सप्ताह को कैसे सुन लिए? क्योंकि सप्ताह भागवत सुनने के लिए तो 7 दिन तक कहीं स्थिर रहना होगा, तो फिर नारद तो अस्थिर रहने वाले हैं, स्थिर रहने वाले हैं नहीं, तो वह इस कथा को कैसे सुन लिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। तब जो है सूत जी कहते हैं कि हम कहते हैं सुनो कि एक बार क्या हुआ, तो एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियों मला, एक बार जो है सो सनकादि ऋषि जो है सो भ्रमण करते हुए विशालापुरी में आए और सत्संगार्थम समाया था, सत्संग करने के लिए वहाँ आ गए। वहाँ पर मैं नारदम ददृशु, नारद को देखे वो सनकादि ऋषि। तो वो नारद जो है कुमार, तो सनकादि ऋषि नारद से प्रश्न करते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा, नारद की जो उस समय में स्थिति थी वह मुंह सूखा हुआ था, बहुत चिंतित थे नारद। तो सनकादि ऋषि नारद से प्रश्न करते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आप दीन मुख क्यों हैं, मैंने दीनता क्यों छाई हुई है आपके मुख पर। कुतस चिंतातुरो भगवान, आप चिंतातुर क्यों हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तब, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ शीघ्र जा रहे हैं। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना, इस समय आप ऐसे शून्य चित्त दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी को बहुत सारा धन नष्ट हो जाए तब वह जैसे उसका मुंह सूखा रहता है, वैसे आपका मुंह अभी सूखा है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, लेकिन आप तो मुक्त संग हैं, यानी आप आसक्ति रहित हैं, तो फिर आपको ये उचित नहीं है। तो नारदोवाच, तो नारद जी कहते हैं अपने दुख का कारण, उनका मुंह क्यों सूखा हुआ है, वो गत वित्त यानी नष्ट हो गया है, धन जिसका, ऐसे लोगों के समान उनका मुख कैसे हो गया है। तो नारद कहते हैं हम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सनकादि ऋषि से कहते हैं नारद जी कि हे भगवान, हम तो पृथ्वी भ्रमण करने के लिए गए थे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी को मान करके
पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए। एवं आदिषु तीर्थेन ब्रह्मान इतस्तता, इसी प्रकार से अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए न पश्चिम कुत्रचित शर्मा, मैं कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं किया। मन संतोष कारकम, मन को संतोष करने वाला शर्म जो है, सुख जो है, वो हमको कहीं नहीं मिला। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, अधर्म के मित्र जो कली हैं उसके द्वारा इस समय जो इयम धरा, ये पृथ्वी जो है वो बाधित हो रही है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं पर में न तो सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दानम न विद्यते, और न दान ही है। उद्रम भरिणो जीवा वराका कूटभासिना, लोग जो हैं सो केवल अपने पेट को भरने में तल्लीन हैं, केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। और बराका हैं माने असत्यभाषी हैं, और मंदा मंदवती आलसी हैं, मंदमती वाले हैं, मंद भाग्या भाग्यहीन हैं, उपद्रता उपद्रव से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, पाखंड निरता हमेशा पाखंड में निरक्त हैं, पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा, संत लोग जो हैं वो पाखंड निरत हैं, यानी पाखंडी सब हैं, वहाँ संत हैं ही नहीं, संत लोग पाखंडी हैं। और विरक्ता स परिग्रहा, और जो विरक्त हैं वह परिग्रह लेते हैं, दान आदि लेते हैं। तो इस प्रकार कलियुग जो है पूर्ण रूप से पृथ्वी को बाधित कर रही है। तो क्या क्या कली का दोष है उसका वर्णन कर रहे हैं, कली के दोष का जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं पर सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोल रहा है, न तपः न कोई तप कर रहा है, न शौचम न किसी के पास अंदर और बाहर की पवित्रता है, दया और दया नाम की चीज नहीं है, दानम न विद्यते, कोई दान नहीं कर रहा है, उद्रम भरिणो जीवा, सभी लोग अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, बराका माने असत्यभाषी हो गए हैं, बराका कूटभाषिना, सभी जो है बेचारे कूटभाषी हो गए हैं, माने मिथ्यावादी हो गए हैं, और मंद हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, सुमंदमतिया मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्या भाग्यहीन सब हो गए हैं, उपद्रता नाना प्रकार के उपद्रव से ग्रस्त हैं, पाखंड निरता संतो, संत लोग जो हैं सो पाखंड में निरत हैं, यानी संत हैं ही नहीं, जो संत के वेश धारण किए हुए हैं वो सब पाखंड निरता माने पाखंडी हैं। विरक्ता सपरिग्रहा, जो लोग विरक्त हैं, विरक्त का जो है बाना बना करके सपरिग्रहा दान ले रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे है, सभी के घर में स्त्री के का प्राबल्य है, माने स्त्री जो है सो स्त्री का शासन चल रहा है। श्याल को बुद्धिदायक, साला जो है ये माने पत्नी का भाई, वही जो है सबके घर का सचिव हो गया है, माने विचारक हो गया है, विचार देने वाला हो गया है। कन्या विक्रयणो लोभात, लोग जो है लोभ से बेटी को बेच रहा है। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में जो है कलह हो रहा है। आश्रमा जवनैरुद्धा तीर्थानि शरितस्तथा, और विधर्मियों के द्वारा आश्रम तीर्थ और नदी आदि जो है सो अवरुद्ध कर दिया गया है, माने विधर्मी सब वहाँ आश्रम को नष्ट कर दिया, तीर्थ को नष्ट कर दिया, नदी आदि को नष्ट कर दिया। देवता यतनान यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशा, दुष्टों के द्वारा कितने देवालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः, कलियुग में न तो योगी है, नैव सिद्धो वा न कोई सिद्ध पुरुष है, न ज्ञानी न ही ज्ञानी है कोई, न सत्प्रियो नरः न सत्कर्म करने वाले कोई आदमी है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मताम गतम, कली रूपी दावानल के द्वारा आज जो है जितने भी साधन हैं, सुख साधन या भगवत प्राप्ति के साधन, वह सभी साधन भस्म हो गया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केश शूलिन्य संभवंती कलावियो, इस कलयुग में ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं जो सभी लोग बाजार में अन्न बेचने वाले हो गए हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय, ब्राह्मण लोग जो हैं वेद को बेचने वाले हो गए हैं। कामिन्य केश शूलिन्य, स्त्री सब जो है सो अपने वेश्यावृत्ति के द्वारा अपना आजीविका चलाने वाली हो गई है। और एवं पश्चन कलेर दोषान, इस प्रकार कलयुग को दोष को देखते हुए पर्यटन अवनी मैं अवनी मन पृथ्वी को पर्यटन कर रहा था, तो यामुनम तटमापन्नो जत्र लीला हरे रभूत, जहाँ पर मैं हरि का लीला हुआ यमुना के तट पर, वहाँ मैं आ गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, वहाँ आकर के हम एक आश्चर्य को देखा, उस आश्चर्य को सुना जाए। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, एक वहाँ पर मैं युवती थी,
वो जो है निशन खिन्न मानस थी, बहुत दुखी थी। वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वसंतो अचेतनो। उस तरुणी युवती के पास दो जो है वृद्ध गिरे हुए थे, मैंने वृद्ध सोया हुआ था, वो निश्वास छोड़ रहा था, अचेतन स्थिति में था। शुश्रूषंती प्रबोधंती रुद्धि च तयो पूरा। उन दोनों के समक्ष में वह तरुणी जो है युवती जो है रो रही थी और उनकी सेवा कर रही थी, उनको जगा रही थी। 10 दिक्षु निरीक्षंती, और 10 दिशाओं देख रही थी कि कोई मेरा रक्षा करने के लिए यहाँ आए। दृष्टवा दूरात गता स्वाम, दूर से ही मैंने जब देखा तो कौतुक पूर्वक मैं उसके पास गया। और माम दृष्टवा चोत्थिता वाला, मुझे देख करके वह बाला युवती जो थी वह विह्वल होकर के उठ गई और बोलने लगी, भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु आप एक क्षण आप यहाँ रुकें। मत चिंताम अपि नास्या, मेरी चिंता को आप नष्ट कीजिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, आपका दर्शन जो है मनुष्यों के लिए पाप नष्ट करने वाला होता है। बहुधा तब वाक्य न दुख शांति भविष्यति, आपके बहुत प्रकार की बातों को सुनकर मेरा जो है दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य को बहुत भाग्य जो है प्रबल होता है तभी आपका दर्शन होता है। इस प्रकार से वो तरुणी जो है हमको कहने लगी, तो काशी तुम का इमोचेमा, तब हमने कहा कि तुम जो है कौन हो, ये दोनों कौन है। वद देवी सविस्तारम, आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाओ और तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब वह कहने लगी वो युवती, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो ममा मतो, कहते हैं हम जो है सो भक्ति हैं और ये मेरा दोनों पुत्र है। ज्ञान वैराग्य नामानो, ये मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। यानी माता जो है वो तरुणी है, युवती है, वो है भक्ति, और उनका पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य है जो वृद्ध हो गया। यानी माता युवती और पुत्र जो है वृद्ध। ऐसा देख करके और गंगाद्यासरितस्य मत सेवार्थम समागता, और ये गंगादी जो नदी है ये सभी मेरे सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरेरपि, फिर भी मुझे जो है सो कल्याण नहीं हो रहा है। इदानीम शृणु मद वार्ताम सचित्तस्त्वम तपोधना, इस समय आप सावधान होकर के मेरी बात को सुने। वार्ता में वितताप्यस्तितम श्रुत्वा सुखमाव, और वह सुन करके मुझे जो है सो आप रास्ता दिखाएं। उत्पन्ना द्रविडेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता, हम जो है द्रविड़ में देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के मैं बढ़ी। क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, कहीं कहीं महाराष्ट्र में और गुर्जर प्रदेश में जाकर के मैं जीर्ण हो गई, मैंने वृद्ध हो गई। तत्र घोड़ कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सा मंदताम। वृंदावनम, हम तो इस प्रकार जीर्ण हो गए थे, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी, मैं जब वृंदावन आई तो यहाँ आकर के मैं युवती बन गई। जाता हम युवती, हम तो यहाँ युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ भी प्रबुद्ध नहीं हो सका। इमो तो सही तो अत्र सुतो में क्लिश्यता श्रमात, लेकिन श्रम से जो है ये लोग यहाँ पर में पड़े हुए हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अब मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। जठत्वम समाया तो तेन दुखे न दुखिता साहम तो तरणी, इसलिए मैं युवती हूँ और ये मेरा दोनों पुत्र जो है वो वृद्ध है। त्रयानाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतः स्थितम, तो ये विपरीत कैसे स्थिति हो गई। यानी माता को वृद्धा होनी चाहिए और पुत्र को जो है युवक होना चाहिए। यहाँ जो है माता तरुणी है, युवती है, और पुत्र जो है वो वृद्ध है, ऐसा क्यों हुआ। तो अतः सोचामि चात्मानम, तो कहते हैं नारद जी है ज्ञाने नात्मनि पश्यामि, वो अपने ज्ञान योग के द्वारा नारद जो है सो ध्यान लगा के देखते हैं। तो न विषादस्तया कार्यो, तो कहते हैं कि जो आप विषाद न करें, हरि समते करिष्यति, हरि जो है भगवान जो है वो आपके कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार से नारद जी के कहने पर नारद जी अपना ध्यान योग के द्वारा देखते हैं और कहते हैं कि शृणुस्वाभिहिता बाले युगोयम दारुणः कली, हे बाले सावधान होकर के सुने, ये युग जो है सो दारुणः कली, मैंने दारुण कलयुग है। तेन लुप्ता सदाचार, इसलिए इस कलयुग के प्रभाव से, युग के प्रभाव से सदाचार लुप्ता, सदाचार जो है वो नष्ट हो गया। योग मार्गस तपांसी च, योग मार्ग और तप जो है वो सब भी नष्ट हो गया। जना अघासुरायन्ते, लोग जो हैं अघासुर हो गए हैं, माने राक्षस हो गए हैं। 60 दुष्कर्मकारिण, 60 हो गए हैं, दुष्कर्म करने वाले हो गए हैं। यह संतो विषिदंती प्रहृष्यन्त्य साधव, इस युग में, कलयुग में जो संत रहेंगे, सज्जन रहेंगे, वो विषिदंती, वो बड़ा दुखी रहेंगे। और प्रहृष्यन्त्य साधव, और दुर्जन जो रहेंगे वो बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
धत्ते धैर्यम तुझो धीमान स धीरा पंडित अथवा। और उस परिस्थिति में भी जो धैर्य को धारण करेगा वही जो है धीर कहलाएगा या ज्ञानी कहलाएगा। अस्पृश्या अनवलोक्य यम शेष भार करी धरा। इस समय ये पृथ्वी जो है शेष नाग को भार हो गई है और अस्पृश्य हो गई है, अनवलोक्य हो गई है, माने पृथ्वी स्पर्श करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, वह शेषनाग के ऊपर भार बन के रह गई है। वर्षे वर्षे क्रमात जाता मंगलम नापि दृश्यते। माने जितने वर्ष बीत रहा है उतना जो है अमंगल दिखाई दे रहा है, मंगल नष्ट होते जा रहा है। इसीलिए तुमको भी पुत्र के साथ कोई ग्रहण करने वाला नहीं हुआ है। तुम वृंदावन में आई तो यहाँ आकर के तुम तरुणी हो गई, तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। तो वृंदावन धन्य है जहाँ पर अभी भी भक्ति नृत्य कर रही है। यानी भक्ति अभी भी, कहने का आशय है कि संपूर्ण विश्व में यदि कहीं भी भक्ति स्थित है तो अभी भी वृंदावन में ही स्थित है। सबसे अधिक भक्ति वृंदावन में पाई जाती है। तो भक्ति कहते हैं, तो भक्ति कह रही है कि कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है शुचि कली। क्योंकि इस कलिकाल की स्थापना परीक्षित जी ने किए थे, राजा परीक्षित। तो भक्ति प्रश्न करते हैं नारद जी से कि कथम राज्ञा परीक्षिता स्थापितो है शुचि कली। ये जो अपवित्र कलयुग है इसको जो है परीक्षित ना स्थापित ही क्यों किए, क्यों न इसको मार डाले। प्रवृत्ते तू कलो सर्वसारा कुत्र गतो महान। क्योंकि ये कली को प्रवृत्त होने पर सर्वसारा कुत्र गतो, माने जितने भी सार हैं यानी जो भी वस्तु अच्छे हैं वो सब नष्ट हो गए। तो करुणा परेन हरिणाप्यधर्म कथम इच्छते। और करुणा पर, दया पर जो है भगवान, वो भी कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं इस कलयुग को। इमं में संशयम छिंदी तद वाचा सुखितास्म्यम। इस संशय को आप नष्ट कीजिए, आपके वाणी से मैं सुखी हो जाऊंगी। तो नारद जी कहते हैं यदि पृष्ठस्तया वाले, यदि आप प्रश्न किए हैं तो प्रेमतः श्रवणम कुरु, अब प्रेम पूर्वक सुने। कहते हैं यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए और दुष्टों और राक्षसों को नष्ट करके, जब वह इस धराधाम को त्याग करके जाने लगे, उसी समय से कलयुग है। तद दिनाद कलिरायात, उसी दिन से कलयुग आ गया। सर्व साधन बाधक, सभी साधन को बाधक माने बाधा करने वाले जो कलयुग है, सर्व साधन बाधक, वह कलयुग उसी दिन से आ गया जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके चले गए। दृष्ट्वा दिग्विजयो रागा दीनवत्सरणम गतः। तो जब दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए थे राजा परीक्षित, तो वो कलयुग को देखे दीनवत, मतलब दीन के समान, और उनके शरण में गिर गया। न मया मारणीयोयम, तब वो सोचा कि न मया मारणीयोयम, मेरे द्वारा ये मारणीय नहीं है, माने इसको हम नहीं मारेंगे। हाँ, सारंगे इव सारभुक। तो कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा, क्यों नहीं मारे? तो कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो राजा परीक्षित कलयुग को इसलिए नष्ट नहीं किए क्योंकि कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? तो यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, न योगेन, जो फल योग के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, न समाधिना, जो फल समाधि लगाने से नहीं मिलेगा, तत्फलम लभते सम्यक, उस फल को जो है ठीक ढंग से सम्यक रूप से केशव कीर्तनात् प्राप्नोति, उस केशव कीर्तन मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कहते हैं इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? तो जो फल तप के द्वारा नहीं होगा, जो फल जो है योग के द्वारा नहीं मिलने वाला है, जो फल समाधि से नहीं मिल सकता है, वह फल जो है कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से मिल जाता है। उसका नाम कीर्तन करें। कीर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम संकीर्तन अलग है और कीर्तन अलग है। कीर्त्यते अनेन इति कीर्तनम, जिसके द्वारा भगवान का गुणगान हो, कीर्ति का गान हो, उसी को हम कीर्तन कहते हैं। तो कीर्तन का यहाँ फल महत्व बताए हैं। लोग नाम संकीर्तन का महत्व मानते हैं इससे, ये नाम संकीर्तन का द्योतक नहीं है। कीर्तनम कीर्त्यते अनेन इति कीर्तनम, कीर्त्यते मन यशो गायते, जो यशोगान इसका मतलब हुआ। तो कलयुग में भगवान का यशोगान करना जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके द्वारा आप जो प्राप्त कर सकते हैं वो आप न तपस्या के द्वारा, न योग के द्वारा और न समाधि के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सारनीरसम, तो इस प्रकार
एक ही कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ होने के चलते इसको सार रूप मान करके विष्णु दाता स्थापित मान कलिजानाम सुखाय च, इस कलिकाल के जीव के सुख के लिए जो है सो परीक्षित जी इस कलिकाल को स्थापित किए, नहीं तो वह नष्ट कर देते, उनको स्थापित ही नहीं होने देते। कुकर्माचरणा सारा सर्वतो निर्गतो धुना, कहते इस कलिकाल में कुकर्म के आचरण से जितने भी सार हैं वह सार जो है सब नष्ट हो गया। पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तु सा यदा, सभी पदार्थ से बीज जो है वो नष्ट हो गया। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस्ततो गता। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत भी लोग खूब सुनेंगे और लोग खूब भी सुनाएंगे। कहते हैं विप्रेह माने ब्राह्मणों के द्वारा भागवती वार्ता माने श्रीमद् भागवत की कथा गेहे गेहे घर घर में होना शुरू हो जाएगा। जने जने हर लोग सुनना प्रारंभ करेगा, लेकिन और हर लोग सुनाने लगेगा, लेकिन कारिता कण लोभे न, वे सभी जो है धन के लोभ से श्रीमद् भागवत सुनेगा, धन लोभ के लिए श्रीमद् भागवत कहेगा, तो कथा सारस्ततो गता, इसलिए कथा सार जो है वो नष्ट हो गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौड़वाह जना, अत्युग्र माने अत्युग्र जो है बहुत सारा कर्म करने वाला, माने बहुत खराब कर्म बहुत अधिक मात्रा में करने वाला नास्तिक लोग जो हैं, ऐसा ना लोग जो है तीर्थेषु तिष्ठन्ति, ऐसे लोग भी तीर्थ में रहने लगेंगे, तीर्थ करने लगेंगे, तो तीर्थ सारस्ततो गता, इसलिए तीर्थ सार नष्ट हो गया। कहने का आशा है कि श्रीमद् भागवत का जो महत्व है, शक्ति है, वो शक्ति इसलिए नष्ट हो जाएगी कलिकाल में क्योंकि सभी लोग श्रीमद् भागवत कहना शुरू कर देंगे। यानी वो धन लोभ में, यद्यपि श्रीमद् भागवत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, लेकिन कुछ जिसको कुछ भी नहीं आता है वो लोग भी धन लोभ के चलते भागवत कहना शुरू कर देगा और लोग सुनना भी शुरू कर देगा। इसलिए कथासार जो श्रीमद् भागवत का है, श्रीमद् भागवत का जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। अब कहते हैं अत्युग्र पूरी कर्माना, माने अत्युग्र माने बहुत खराब कर्म करने वाला, बहुत खराब कर्म और बहुत अधिक मात्रा में बहुत खराब कर्म करने वाले जो पापी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो लोग भी तीर्थाटन करने लगेंगे, तो उससे तीर्थ का सार जो है, तीर्थ की शक्ति जो है वो भी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि तीर्थों की शक्ति जो है वो शक्ति पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त होती है, और जब दुरात्मा वहाँ जाता है, पापात्मा वहाँ जाता है तीर्थ में, तो तीर्थ की शक्ति क्षय होता है। इसलिए कहे कि जो बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक उग्र कर्म करने वाले जो पापी हैं वो तीर्थ करने लगेंगे, इसलिए तीर्थ शक्ति नष्ट हो जाएगा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गता। तप जो है, तप करना जो है सो बहुत कठिन साधन है, लेकिन काम क्रोध महालोभ तृष्णा से व्याकुल जो चित्त वाले लोग हैं वो लोग भी जो है तप करने लगेंगे, इसलिए तप सार भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तप करने के लिए हमको काम क्रोध आदि दोष से रहित होना चाहिए। काम क्रोध महालोभ तृष्णा इस सब से व्याकुल चित्त वाले लोग भी जब तप करना शुरू कर देंगे तो तप का सार जो है वो नष्ट हो जाएगा। मनसस्सा दया लोभा दम्भात पाखंड संश्रयात शास्त्रा अनभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। अब मन को जो है जय नहीं कर पाना, लोभ और दंभ और पाखंड का आश्रय लेना और शास्त्र का अभ्यास नहीं करने से ध्यान योग फल जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा मुक्ति साधने। कलयुग के जो ज्ञानी लोग होंगे, पंडित लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, वो जो है अपने स्त्री के साथ महिषा इव माने महिष और पारा के समान रमन करेंगे और पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, पुत्र को उत्पन्न करने में दक्ष होंगे, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधन है, लेकिन मुक्ति साधन में दक्ष नहीं होंगे। जो ज्ञानी लोग होंगे कलयुग में वो केवल स्त्री के साथ रमन करेंगे महिष पारा के समान, और पुत्र के उत्पन्न करने में दक्ष होंगे और मोक्ष के साधन में दक्ष नहीं होंगे। न ही वैष्णवता कुत्रा संप्रदाय पुरःसरा, संप्रदाय पुरःसर वैष्णवता नष्ट हो जाएगी, मैंने संप्रदाय के अनुसार वैष्णवता नहीं रह जाएगी। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले, इस प्रकार जितने भी वस्तु सार है वो सभी जो है सब जगह से नष्ट हो जाएगा। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, कहते हैं ये तो युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिति, इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान जो है बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं।
सूतोवाच, इधर सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि से, इति तद्वचनम श्रुत्या विस्मयम परमम गता, ऐसा उनके वचन को सुनकर वह नारद भक्ति जो है सो क्या हो गया, विस्मय प्राप्त कर लिया। भक्ति रुचे बचो भूया श्रूयताम तच्च सौनका। उसके बाद भक्ति कहते हैं नारद जी से कि सुरर्षि तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः, हे सुरर्षि तुम धन्य हो, मेरे ही भाग्य से आप यहाँ आ गए। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, इस संसार में साधु का दर्शन जो है सभी सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। जेति जगति मायाम जस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलज्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य। इस प्रकार से जो है श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।